अभी मैं हूँ दुर्गापुर गांधी मोड़ में, और यहाँ दुर्गापुर संपर्क फाउंडेशन द्वारा एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें काफ़ी विशिष्ट जन आए हुए थे। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कई सारे मोटरसाइकिल चालक जो होते हैं उनको आज हेलमेट दिया गया है, ताकि वो रोड पर हेलमेट पहनकर चलाएं, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या कार्यक्रम रहा सर? आज हम लोग दुर्गापुर संपर्क फाउंडेशन से हम लोग हेलमेट वितरण किए हैं। 100 हेलमेट वितरण किया। आज हम लोग सेफ्टी को लेकर ध्यान रखते हुए हम लोग हेलमेट को दिया गया, और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी घर से निकले हेलमेट पहन के निकले, कहीं भी जाए हेलमेट को रखें, साथ में रखें। अच्छा सर, ये सिर्फ हेलमेट आप लोगों ने वितरण किया, ठीक है, लेकिन आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप ट्रैफिक अवेयरनेस संदेश दे रहे हैं सभी को, तो ट्रैफिक हेलमेट के साथ साथ और क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है? हम लोगों का प्रोग्राम ऐसे बहुत कुछ हम लोग बहुत पहले से 2020 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज एक्चुअली हम लोग साइड में बहुत सारा प्रोग्राम किए, लेकिन आज हम लोगों को लगा कि सेफ्टी को लेकर के कुछ किया जाए। तो सर लोग सेफ्टी वाले जितने भी सर हैं, ओसी हैं, सब PIG जितने भी हैं हमारे, तो उन लोगों से हम लोग डिस्कस करने के बाद ही हुआ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाए। तो हेलमेट वितरण हम लोगों को लगा ट्रैफिक अवेयरनेस हो। जी। तो आपका क्या नाम है? सुभाष। अच्छा, आप इस संस्था से जुड़े हैं? कितने दिन से जुड़े हैं संस्था से? 2020 से जुड़े। अच्छा, 2020 से काम कर रहे हैं। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दिया आप लोगों को? बात बोल रहा है कि हम लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो हम लोग 50,000, 1 लाख का, 2 लाख का खरीद लेते हैं, लेकिन हेलमेट को लेके हम लोग इतना कैजुअल है कि क्या बताएं कि हम लोग खुद बचने के चक्कर में दूसरे को झोंक देते हैं, नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट आज हेलमेट देने का ये मतलब नहीं था कि हेलमेट दे के उसको कोई क्राइम को बढ़ावा देना। एक ही उद्देश्य था कि हेलमेट पहन के निकलने से आप भी सेफ रहोगे, आपके साथ साथ दूसरा कोई भी सेफ रहेगा। बस यही है कि हेलमेट पहन के चलो, अपने लाइफ के लिए चलो, ना कि पुलिस से बचने के लिए। बस यही कहना है, और आगे भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते रहेंगे। आप क्या नाम है? सुमन कुमार मेहरा। अभी संसद जुड़े हैं। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट? हाँ, क्या कार्यक्रम कैसे आगे माने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया सारा कार्यक्रम? आज कार्यक्रम हम लोग सुबह से हम लोग आए थे, सुबह आके हम लोग बैनर लगाए, उसके बाद यहाँ हम लोग बोर्ड लगा के गए, उसके बाद फिर 10 बजे आने के बाद हम लोग हेलमेट ये सब शुरू किए, सब कोई आए, सर लोग आए, OC सर, IT सर आए थे, तो लोग आने के बाद हम लोग आस्ते आस्ते करके अपना प्रोग्राम शुरू किए। तो पुलिस के सहायता से हम लोग इसको कार्यक्रम को सफल कर ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम। जी। अच्छा, और क्या कार्यक्रम करते हैं आप लोग? हम लोग हर 2 महीने 1 महीने बाद जैसे जनवरी 26 हो या 15 अगस्त को बच्चों को स्लेट, पेंसिल, बुक ये सब देते हैं। दुर्गा पूजा में हम लोग साड़ी, कपड़े, बच्चों को कपड़े देते हैं। समाज हित का हम लोग काम करते हैं। ठंडे में हम लोग जैकेट देते हैं, कंबल देते हैं, ये समाज हित को हम लोग करते हैं। कितने दिनों से संस्था काम कर रही है? ये 2020 से कोरोना का टाइम से ही कर रही है। अच्छा, आप लोग कोरोना में भी काम किए थे? जी। कोरोना में किस तरह से काम हुआ था? कोरोना में हम लोग किए थे कि आपके कहीं चावल के बस्ता दिए थे किसी को, और एक जगह हम लोग किए थे 3 दिन से हम लोग कम से कम 700 से लगभग 8,000 आदमियों को हम लोग कम से कम 3 दिन हम लोग खिलाए थे। अच्छा। सुबह का टाइम और रात के। अच्छा, समाज सुधार में काम करते हैं आप लोग, समाज हित में काम करते हैं। जी। क्या लगता है कि थोड़ा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए कि नहीं? जरूर। क्या काम करिएगा? शिक्षा के हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अभी जो प्लानिंग चल रहा है फिलहाल शिक्षा के लिए, जो खूबी गरीब ये घर के हैं, तो उनको हम लोग चाह रहे हैं कि अपने संस्था की तरफ से हम उन लोगों को पढ़ाएं, उन लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत गरीब के पीछे पैसा के लिए पीछे हट जाते हैं। उससे हम लोग स्कूल कॉलेज में हम लोग दाखिला पढ़ाएं। शिक्षा के अभाव में जो गरीब होता है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। जी। इसीलिए हम लोग अपने संस्था की तरफ से हम लोग सोचे हैं कि हम लोग अपने तरफ से उन लोग को जितना पढ़ा सके हम लोग पढ़ाएंगे। जी। बहुत धन्यवाद आपका। जी, खाली पढ़ाने वाला बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि सोसाइटी को डेवलप तब किया जा सकता है जब रोजगार का कोई समाधान उसको दिया जाए। देखिए, सामाजिक संस्था तो रोजगार सृजन उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, लेकिन अगर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग क्या दे सकते हैं, 200, 500, 1000, लेकिन वो 1000-500 के माध्यम से कहाँ तक सुधार हो सकता है? लेकिन अगर एक शिक्षित, अगर कोई अनपढ़ है, अगर पढ़ नहीं पा रहा है, अगर उसको आप पढ़ाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, तो उस शिक्षा के माध्यम से वो अपना सामाजिक स्तर को है वो बढ़ा सकता है कि नहीं? बढ़ा सकता है कि नहीं सर? बढ़ा सकता है ना? आप बोलिए, बढ़ा सकता है कि नहीं? पैसा देने से बढ़ेगा कभी? पैसा देने से बढ़ेगा कभी? बढ़ेगा सर? नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग थोड़ा इस दिशा
में भी और आजकल देखा गया तो वेस्ट बंगाल में पैसा से ही सब कुछ होता है। देखिएगा टीचर भी पैसे देके भी एडमिशन टीचर पढ़ा रहे हैं। इतना दुर्नीति आप लोग देख रहे हैं अभी आजकल बंगाल में, यही चल रहा है कि शिक्षा का कोई मतलब दाम नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा। खास करके सरकारी विद्यालय में। हाँ, सरकारी विद्यालय में तो मतलब टीचर है ही नहीं बोला गया। तो एक टीचर हिंदी पढ़ाते हैं तो कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक ही टीचर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर कोई है ही नहीं कोई टीचर जो अच्छे पढ़ा पाए। चलिए इस दिशा में आशा करेंगे कि आप लोग की अच्छी तरह से आप लोग भी काम करिएगा, समाज हित में काम करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आज आए थे आप लोग, ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम में क्या मिला आप लोग को? हेलमेट मिला। रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे भारत में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, है ना। तो लापरवाही लोगों को नहीं करना चाहिए। इसका लेकर के क्या बोलिएगा? अपने आप सावधान रखिए, जान है, अपना ज़िंदगी को बढ़िया से रखिए। अच्छा। और सावधानी अपने पास रखिए। डेली आपको ट्रैफिक अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, देखिए आप लोगों के पैर में जूते नहीं है, जूता पहनना जरूरी है ना। हेलमेट पहनना भी जरूरी है, जूता पहनना भी जरूरी है ना। ध्यान, हाँ ध्यान रखिएगा आगे से। क्या कार्यक्रम में आए हैं? क्या हेलमेट आपके पास? हेलमेट कहाँ है? अच्छा, हेलमेट ऐसे आपको हेलमेट पहन के तो नहीं निकलेना घर से। तो जूता कहाँ है आपका? जूता निकलेगा तो कैसे होगा? ठीक है, मैकेनिक है, रोड पर आए हैं ना, तो बिना जूता बिना हेलमेट कैसे आ गए? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। आगे से नहीं ना करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना देखिए हेलमेट आपको मिला है, क्या कहिएगा इससे? इसकी संस्था को कैसे धन्यवाद करिएगा? जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमारा देश भारत आज जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 1 नंबर पर पहुंच गया है और इसके साथ साथ ट्रैफिक यातायात नियमों में और यातायात में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन आपको शायद आश्चर्य होगा कि 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूं, हर घंटे हमारे देश में लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है दुर्घटना में, पथ दुर्घटना में। तो इस दिशा में कैसे जागरूकता बढ़ेगी? और खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ क्या लोग हेलमेट पहन ले, जूता पहन ले, यातायात नियमों का पालन करें तो क्या दुर्घटना में कमी आ जाएगी? आपको शायद आश्चर्य होगा। ये देखकर ये देखिए, ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, इस रोड की दशा देखिए, इस रोड का कंडीशन देखिए कितना खराब हो चुका है। और ये मेन रोड है, इस रोड से होते हुए पूरी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, सभी मोटरसाइकिल, सारी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, लेकिन रोड का कंडीशन देखिए। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा रोड बना रहे और रोड पर इस तरह से गड्ढा रहे तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? इस तरफ ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि इस तरह के जो रोड बनाने वाले जो ठेकेदार होते हैं वो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। तभी जाकर जो रोड 5 साल भी कम से कम चलना चाहिए तो वो रोड मात्र 5 महीने में खराब हो जाता है। तभी तो एक्सीडेंट में कमी नहीं आ रही है। तो इस तरह के जो ठेकेदार है, इनकी भ्रष्टाचार को नकल कसने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा तो हमारे देश का जो एक्सीडेंट होने का जो रेट है वो हर साल बढ़ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक गार्ड भी लगी हुई है। ट्रैफिक यहाँ पर जो भी यातायात नियमों का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस पर जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का गड्ढा अगर कोई इस तरह से रोड अगर कोई बना रहा है तो उस ठेकेदार पर क्यों नहीं जुर्माना किया जाता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये रोड अगर इस तरह से ना हो तो हम लोगों को माने हमारी सरकार को इस तरह के ठेकेदार पर लगाम कसने के लिए भी पैनल बैठानी चाहिए। रोड में गड्ढा दिख रहा है आपको? गड्ढा है ना, एक्सीडेंट होता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? और आपको छोटा गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट होने का तो चांस ज़्यादा है। क्या कहिएगा? रोड कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना। अभी रोड का गड्ढा तो आपको दिख रहा होगा जी, दिख रहा है ना। तो रोड खराब है कि नहीं? एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं?
अब विशेषकर तो मोटरसाइकिल वाला को और एक्सीडेंट होगा और सारा दोष हो जाएगा आप ही लोग के ऊपर कि आप ही लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। यही ना, यही होता है ना सर, यही होता है ना सर। जी जी आप बोलिएगा सर जी, ऐसा ही होता है ना सर, ऐसा ही होता है। सरकार अपना काम नहीं करती है, सारा काम जनता करेगी, जनता करेगी। देखते रहिए नेशनल भारत। नमस्कार, जय हिंद।